Your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, साथ साथ मेंस की पढ़ाई में ध्यान भी दे रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित काफ़ी कुछ तथ्यों को कवर किया था, साथ साथ वह किस धर्म के अनुयायी थे इसके बारे में भी हमने चर्चा की, और अपने अंत के दिनों में किस तरह उन्होंने संलेखना पद्धति के अनुसार अपने जीवन का अंत किया, इस बारे में भी चर्चा की। उनके जीवन के प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा की। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए उनके कुछ उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके मेंस में काफ़ी कुछ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, जिनमें बिंदुसार को हम आज पूरा का पूरा पढ़ेंगे। साथ साथ सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले बिंदुसार को। इनका समय काल जो माना जाता है वह 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का समय काल कहा जा सकता है। साथ साथ यह कहा जाता है कि ये बिंदुसार जो थे यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी भी थे, और यूनानियों ने इन्हें कई अन्य नामों से संबोधित किया है, और इनके काफ़ी कुछ प्रचलित नाम हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम इसमें बढ़ते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है अमित्रघात इन्हें कहा गया है, और अमित्रचैट्स कहा गया है। साथ साथ अगर इनके अन्य नामों की चर्चा की जाए तो इसमें हम देखते हैं अमित्रोकेट्स, एलिट्रोकेट्स, भडासर और सिंहसेन। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर भडासर जो है वह यहाँ पर वायु पुराण में इसको वर्णित किया गया है। अर्थात अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस मौर्य शासक को भडासर कहा जाता था या भडासर के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है कि यह बिंदुसार के बारे में चर्चा कर रही है। साथ साथ किस पुराण के अनुसार बिंदुसार को भडासर कहा गया है, तो यह भी आपको आंसर याद रखना है कि वायु पुराण के अनुसार ऐसा वर्णन किया गया है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन जो है वह मैं वीडियो के बीच बीच में बताते चल रहा हूं, जिससे आपको प्री और मेंस दोनों ही एक साथ कवर करने का मौका मिल सके। अब देखते हैं यहां पर दोस्तों, हम सभी को यह पता है कि सीरिया के राजा जो थे और बिंदुसार के बीच महत्वपूर्ण दोस्ताना संबंध थे। तो इस कारण से सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 प्रमुख चीजों की मांग की। तो उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। पहली मीठी मदिरा, दूसरा सूखा अंजीर और तीसरा दार्शनिक। तो यहां पर यह कहा जाता है, कई इतिहासकारों के कथन है कि एंटियोकस जो थे सीरिया के राजा, उन्होंने बिंदुसार को सामने की 2 चीजें दे दी, अर्थात सूखे अंजीर दे दिए और मीठी मदिरा भी प्रदान कर दी, मगर दार्शनिक को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह हमारे देश की सभ्यता के अनुयायी हैं और उसके पूर्वगामी हैं, अर्थात यह हमारी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं, साथ साथ हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो दार्शनिक के लिए यहां पर मना कर दिया था, यहां पर है ना। अगले पॉइंट की ओर देखें तो अगर इनके विजय अभियान के बारे में चर्चा की जाए तो शासक जो थे बिंदुसार, इन्होंने कई सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाकर मगध साम्राज्य का महाविस्तार किया था। अर्थात अभी भी, इसके पूर्व भी, जहां मगध का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेके उसके पहले के शासक जो थे, है ना, हर्यक वंश, शिशुपाल वंश, है ना, तो इन सब शिशुनाग वंश, इन सब से पहले भी मगध का साम्राज्य जो था बहुत अधिक विस्तृत था। परंतु यहां पर बिंदुसार ने दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर अपने मगध का एक अभिन्न अंग बना लिया था। इस कारण से मगध अब और अधिक शक्तिशाली यहां पर प्रतीत हो गया। साथ साथ देखते हैं तो सीरियाई शासक ने एंटियोकस, बार बार इनका नाम आ रहा है दोस्तों, तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये आपको याद रखना है कि सीरिया का, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि सीरिया के शासक एंटियोकस किस मौर्य वंश के शासक के समकालीन थे, तो आपको याद रखना है कि यहां पर बिंदुसार के बारे में बात हो रही है ना। और एक और नया क्वेश्चन बन के आएगा कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने किस दार्शनिक को अपना राजदूत बनाकर मगध के साम्राज्य में भेजा था। तो याद रखना आपको दोस्तों, डायमेकस नामक राजदूत को मगध के साम्राज्य में बिंदुसार के शासन में भेजा था। और यहां अगर इनके धर्म के बारे में बात की जाए तो बिंदुसार जो थे वह बौद्ध, जैन या किसी और धर्म को नहीं मानते थे, जबकि वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे।
अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि आजीवक संप्रदाय के निर्माता या उसके सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना है मक्खिली घोषाल, है ना, मक्खिली घोषाल जो थे ये यहां पर आजीवक संप्रदाय के सूत्रपात यहां पर करते हैं। तो यहां पर ये उनका अनुयायी था। ठीक है, इस तरह हमने यहां पर बिंदुसार से संबंधित प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ तथ्य कवर कर लिए हैं। बिंदुसार से यहां पर सिर्फ 3 नंबर का ही आएगा। इसके साथ साथ अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ऐसे पूछा जा सकता है अमित्रोचैट्स। अब अमित्रोचैट्स बोल दिया तो आपको पहले याद रखना है, पहले पॉइंट में यही देना है कि अमित्रोचैट्स यूनानियों के अनुसार बिंदुसार को कहा गया है। अब उसके बाद आप 2 पॉइंट कोई भी अच्छे से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एंटियोकस आ गया तो एंटियोकस आपको लिखना है कि पहला पॉइंट सीरिया के शासक थे, दूसरा पॉइंट यह बिंदुसार के समकालीन थे, तीसरा इन्होंने अपने दार्शनिक डायमेकस को राजदूत बनाकर मगध में भेजा था। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। साथ साथ अगर हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ें, क्योंकि अशोक जो है महान सम्राटों की श्रेणी में आते हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही अधिक जरूरी है। और प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर 273 से 232 ईसा पूर्व तक के समय काल को इनका समय काल माना जाता है। इसे याद रखना है, सबसे पहले आपको यही देना था। सम्राट अशोक जो है वह बिंदुसार के पुत्र, मगध के उत्तराधिकारी और साथ में महान शासक थे, जिनका समय काल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। एक लाइन में अगर आपको देना हो 2020 के मेंस के अनुसार। साथ साथ अगर आपको लिखना हो तो यह लिख सकते हैं, यह अंत में बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, है ना, इन्होंने कलिंग विजय की। आपको इसके बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक जो थे वह बिंदुसार के पुत्र थे, अर्थात उनके उत्तराधिकारी थे। अब इनकी मां के बारे में यदि बात की जाए तो शुभद्रांगी, है ना, शुभद्रांगी इनकी मां का नाम था, जिसे दिव्यदान के अनुसार माना गया है कि इनकी मां शुभद्रांगी थी। और अन्य नाम अगर माना जाए तो धर्मा, धर्मा इनकी मां का अन्य नाम था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पत्नी, तो देवी या महादेवी जो थी, है ना, जो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। आपको याद होगा बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक जो थे, है ना, वह विदिशा के गवर्नर के पद पर थे। तो आपको याद रहेगा। इसी के साथ साथ इसीलिए उन्होंने देवी या महादेवी जो थे, विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, वही इनकी प्रथम पत्नी कहलाई। और याद रखिएगा कि महादेवी से ही महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो यह आपको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे तो ही आप मेंस में अपनी भाषा शैली को और अपने ज्ञान को विस्तृत कर पाएंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनकी अन्य पत्नियां थी, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिनमें असंघमित्रा जो कि अशोक की पटरानी थी, कारुनाकी जो कि तीवर की मां थी, तिस्रखा इसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, ये चीज याद रखनी है दोस्तों, और पद्मावती जो कि कुणाल की मां थी। अब हम यहां पर नोट देखते हैं सॉरी। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक के जो 2 पुत्र थे, महेंद्र और कुणाल, और 2 पुत्रियां संघमित्रा चारुमती का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहां पर देखा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी और जैन जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार भी हमने यहां पर देखा किस प्रकार सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन परिचय और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों हैं उनके बारे में हमने यहां पर आज देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा प्रमुख टॉपिक बिंदुसार और सम्राट अशोक का प्रारंभिक परिचय यहां पर संपन्न होता है। आशा करता हूं आपको इन दोनों संबंधित काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी वह जरूर मिला होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अभी जितने भी आपके सहपाठी बंधु हैं जिनको इन सब से लेकर कोई भी दिक्कत हो रही है तो उनको भी यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनसे भी इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ साथ आपको अगर कोई भी परेशानी हो वीडियो संबंधित या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो वह कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नमस्कार।